ओके, वेरी नाइस। सो मुझे कुछ इस क्लास के ग्रुप के बारे में पता चला है ना। सो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5th टू 8th। 8th की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, 8th और 7th की, है ना। ओके, तो कहीं पे भी लगे 5th 6th के बच्चों को कि थोड़ी सी चीज़ें तेज़ हो गई है, तो आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आपको क्या करना है, बताना है, सिर्फ फिर से बता दो, है ना, बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी कंटेंट यहाँ पे शेयर नहीं होगा जो 5th 6th को रेलेवेंट ना लगे, और ऐसा कंटेंट शेयर नहीं होगा जो 7th 8th को बोरिंग लगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द idea we are going to discuss right now, है ना। So before I begin my activity, I would like to know that how many of you really love this subject called mathematics. तो काफी ब्राइट बच्चों की ग्रुप है शायद ये, हाँ। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हेट मैथमेटिक्स? Okay. So why do you hate this subject? Why do you hate this subject? तो इसका मतलब तो मैथ से नफरत करेगा? नहीं, फिर अच्छा, तो स्ट्रॉन्गर इमोशंस को नहीं समझ पाया, तो ठीक है। सो यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स। अच्छा, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं कंपोजिशन उल्टा होता है। ज्यादातर बच्चे जो मुझे मिलते हैं उनको मैथ से समहाउ उतना लगाव नहीं होता, थोड़ा डरते हैं, है ना। तो अगर आप लोग ने सिर्फ अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए हाथ उठाया, तो फिर से मैं पूछूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू मैथमेटिक्स पढ़ने से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, स्कूल्स में परफॉर्म करने में दिक्कत होता है? हाँ, 1 2 त्रिशा 3 4 5 6। हाँ देखो, धीरे धीरे तुम लोग खुल रहे हो, है ना, कि हाँ। गुड। आज का जो सेशन है वो किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। आज हम लोग मैथ्स का सेशन नहीं ले रहे हैं, हम लोग एक नॉर्मल बातें करेंगे, है ना, जो एक इंसानों को समझ में आना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक। जब मैथमेटिक्स की बात सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आराध्या? नंबर्स। सबसे पहले क्या आता है? तो मतलब कुछ नंबर्स की बातें होंगी, कुछ और क्या आता है ध्यान में? ओके, पैटर्न रिपीटिंग इन अ नॉर्मल चैप्टर मतलब बहुत खूबसूरत बात कहा है बच्चे ने। क्या नाम है बेटा? आरवी कह रही है कि मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो इट लुक्स वेरी सिक्वेंशियल। मतलब अगर हम चैप्टर 1 पहले पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, तो देयर इज ए रीजन व्हाई दिस सीक्वेंस इज देयर। मतलब हर चैप्टर जो नई होगी वो पुराने चैप्टर की कनेक्टिंग लिंक होगी। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? एक्सीलेंट। हाँ, टॉपिक्स मतलब क्या टॉपिक्स दिमाग में आता है? ओके, नंबर के ऑपरेशंस। तो अव्यांश ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया कि नंबर्स के साथ साथ कुछ और भी चीज होती है, जैसे कहते हैं ऑपरेटर्स, है ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कितने ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स में? 4, 5। पांचवा क्या? ओके, नहीं, ये सही कह रहा है और ये थोड़ी सी अच्छी बात कह रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? विहान। बहुत अच्छी बात ये कहा है कि सर सिर्फ 4 नहीं 5, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो 7 ऑपरेटर्स होते हैं। 7 ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ 4 ऑपरेटर्स अभी जानते हैं, तो हम लोग सिर्फ 4 ऑपरेटर्स पे ही रुकेंगे, है ना। 3 ऑपरेटर्स, जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंट सुना होगा, पावर, है ना। और विहान ने कहा पावर दिया हुआ है और उससे किस नंबर पे पावर दिया गया वो निकालो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। और एक और चीज, एक नाम सुना है कि नहीं ये बता देना, लॉग। नहीं सुना है? सुना है ना, ये भी एक ऑपरेटर होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना, ये सब गंदी बातें नहीं होगी, है ना, जो ऐसी बातें होगी जो समझ में आती है। ओके, तो आप लोग सब नंबर्स देखते हो, तो सबसे पहला नंबर्स आपके दिमाग में कौन आता है? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और जब काउंटिंग नंबर्स में
एक और मेंबर को ऐड कर देते हैं 0, तो क्या बन जाता है? होल नंबर। और जब हम होल नंबर की परिवार को और बढ़ाते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स, है ना, और फिर इंटीजर से आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स, और फिर एक और चीज होती है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इतना ज्ञान है, वेरी गुड। अब मान लो मैं अभी स्टिक करूंगा नेचुरल नंबर्स पे। किस पे स्टिक करूंगा? नेचुरल नंबर पे। और मैं जो ऑपरेटर यूज करूंगा वो यूज करूंगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एंड ओके। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज 7 + 9, तो आप क्या बोलोगे? 16। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 7 × 9, आप क्या बोलोगे? 63। वेरी गुड। तो आपको ऐड करना भी आता है और मल्टीप्लाई करना भी आता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स देखा जाए, 1 2 3, तो टोटल कितने नंबर्स यहां पे आपके आंखों के सामने हैं? 100। ये सारे 100 नेचुरल नंबर्स आपके आंखों के सामने हैं, ठीक। और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, मतलब मैंने आपको टास्क दिया 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो। 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दो। ओके, तुमने क्या कहा? 1000। क्यों कहा तुमने 1000? वेरी गुड, आई विल कम बैक टू यू। व्हाट्स योर नेम? ताशवी। आई विल कम बैक टू ताशवी। ताशवी ने अभी कहा 5050। हाँ, ओके, ट्रिक। ओके, सचिन हो गया सारा? अब कोई नहीं आएगा ना? ठीक, ओके। ट्रिक, मैथ्स में कुछ ट्रिक व्रिक नहीं होता है ना? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? आई विल कम बैक टू यू काव्या, प्लीज सिट डाउन, है ना? बहुत अच्छा बता रहा है काव्या और ताशवी, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बाकी सब बच्चे सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे थे ये लोग, कितना जल्दी कैसे आंसर दे पाए। कितने बच्चे सोच पा रहे कि यार ये क्या हो गया? एंड दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट। 2 बच्चे आंसर दे देते हैं, पूरी क्लास शांत बैठी रहती है। ओके, जैसा काव्या ने बताया। ओके, ठीक है। एक मैथमेटिशियंस कौन होते हैं जानते हो? कौन होते हैं मैथमेटिशियंस? ओके, वेरी नाइस, गुड वे टू डिफाइन कि मैथमेटिशियंस आर दोज पीपल हु हैव एक्वायर्ड अ स्किल कॉल्ड मैथमेटिक्स। जैसे बहुत सारे लोग टेनिस प्लेयर होते हैं, बहुत सारे लोग बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, बहुत सारे लोग स्विमर होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग साइकिलिस्ट होते हैं। तो वो लोगों को वो नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो स्किल में एक महारत हासिल कर चुके होते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स फील्ड में महारत हासिल कर लोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? मैथमेटिशियन कहा जाएगा। डू यू नो एनी मैथमेटिशियंस, एनी फेमस मैथमेटिशियन? किसी का? आर्यभट्ट, आइंस्टीन, शकुंतला देवी। वो बोल रहा है उसे मैथ्स पसंद नहीं है, और मैथ्स के सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैथमेटिशियन का नाम लिया, ऑयलर। उनकी काम को जब देखते हैं तो एवरी पेज अमेजेस यू। हाँ, और बताओ। डॉक्टर श्री राधा कृष्णन राव। ओके, और कोई मैथमेटिशियंस को नहीं जानते हो? न्यूटन, पास्कल, पास्कल है ना, और कौन से? पाइथागोरस। पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन, इट्स नॉट अ टॉपिक, है ना? ओके, उसी में एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट मैथमेटिशियन, बहुत सारे मेरे फेवरेट मैथमेटिशियंस हैं, बट जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं उनका नाम लूंगा और बताऊंगा कि आई लाइक हिम, है ना? तो एक थे गॉस साहब,
उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था उनका? और उन्हें प्रोडिजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रोडिजी का मतलब समझते हो? वो समझता है, बताओ। वेरी गुड। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा कोई स्किल या टैलेंट डिस्प्ले करने लगे जो उसके एज से काफी ऊपर की चीज है, तो हम उस तरीके के बच्चे को क्या कहते हैं? प्रोडिजी, है ना? जैसे ताशवी ने कहा 5050 समथिंग वेंट इन हर हेड, और जो बाकी बच्चों के हेड में नहीं गया, तो वी कैन कॉल एंड क्लासिफाई हर दैट शी कैन बी अ प्रोडिजी, है ना? वो बाद में पता चलेगा जब हम और असेसमेंट करेंगे। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब भी क्या थे? प्रोडिजी थे। प्रोडिजी मतलब वो काफी कम उम्र में मैथमेटिक्स में काफी अलग अलग लेवल की चीजें करने लगे थे। जैसे आप यकीन नहीं करोगे, मैं भी जब पढ़ता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है, जब वो 3 या 4 साल की उम्र के थे, 3-4 साल का बच्चा जो बोलना भी ठीक से नहीं जानता है, वो अपने पिताजी के कुछ अकाउंट्स एरर, कैलकुलेशन एरर्स को पॉइंट आउट कर दिया था कि ये पापा गलत है, ये होगा। अब सोच रहे हो 3-4 साल का बच्चा बता रहा है पापा को कि आपने गलत कैलकुलेशन किया है। ठीक वैसे ही आप लोग जैसे हो, जब वो 8-9 साल के होंगे, 8-9 साल का मतलब क्या हुआ? कौन सी क्लास? 4th 5th, है ना? 3rd 4th 5th, है ना? तो जब वो 8-9 साल की उम्र में थे, तो उनका जो मैथमेटिक्स टीचर था वो प्रोबेबली काफी थका हुआ था, तो वो चाहता था कि 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए। 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए तो कॉफी पी ले ताकि उसकी थकान थोड़ी सी कम हो। तो वो क्लास क्या करता है कि वो बोर्ड पे जाता है और लिखता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब पूरी क्लास क्या करने लगी? 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, ऐसे करके बढ़ने लगी पूरी क्लास। लेकिन उसी बीच में जैसे ताशवी ने चिल्लाया था, वैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ। कौन? गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब खड़े हुए और बोले क्या आंसर? 5050। द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड देयर? टीचर गॉट रियली अमेज्ड कि 8-9 साल का बच्चा 1 से लेकर 100 तक सारी संख्याओं को कैसे जोड़ दिया। और अभी जो काव्या ने एक्सप्लेन किया था कुछ वैसा ही गया। तो काव्या ने कहा कुछ मैजिकल रोप के बारे में, है ना? तो अगर आप अपने आंखों के सामने, अगर आप अपने आंखों के सामने एक रोप ले लो, ले लिया सबने, और उस रोप पे इमेजिन करो लिखा हुआ है 1। क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, और एंड में क्या लिखा हुआ है? 100। मतलब आप लोग इमेजिन करने लगे हो, आप लोग को दिखाई दे रहा है 1 से लेके 100 तक सारे नंबर आपकी आंखों के सामने हैं। अब क्या करो? उसे फोल्ड कर दो। क्या करो? तो एक एंड के सामने दूसरा एंड आ गया, तो 1 के आगे क्या आ गया? और 2 के आगे? और 3 के आगे? और 4 के आगे? ओके ओके ओके। व्हाट इज 1 + 100? ओके ओके। व्हाट इज 2 + 99? And what is 3 + 98? And what is 4 + 97? What is 5 + 96? एकदम बीच में आ जाओ। बीच में कौन है? 50 और 51। 250 थोड़ी होगा, 250 तो नहीं होता है। 50, 51, व्हाट इज दैट? 101। तो हर एक पेयर का एडिशन क्या हो रहा है? 101, 101। और कितने पेयर्स होंगे? 50। सर आपने बताया था टोटल 100 नंबर हैं, तो पेयर्स कितने होंगे? 50। 50 और 101 को 50 टाइम्स ऐड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिपीटेटिव एडिशन को हम कहते हैं। सो 101 × 50 करना है हमें। क्या करना है? अब बहुत सारे बच्चे पेन उठाने लग गए होंगे, बट उठाने की जरूरत क्यों? क्योंकि 50 × 101, 101, 100 एंड, तो 50 को 100 एंड 50 को, और 50 से 100 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, सो द आंसर वुड बी 5050। एक्सीलेंट, क्लीन,
सबको समझ में आया? क्या ऐसा कोई बच्चा है जो सोच रहा था कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता था? सब लोग ऐसा सोच सकते थे, बट हम लोग क्या किए, हम लोग अपने रूटीन प्रोसेस में चले गए, 1+2+3। क्यों? क्योंकि हम जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो या तो डिटैच्ड मोड में पढ़ रहे होते हैं या काफी इन्वॉल्व होके पढ़ रहे होते हैं। और अगर हम इन्वॉल्व होके पढ़ने लगे तो शायद हम भी प्रोडिजी कहलाने लग जाए, हम भी वो पैटर्न्स देखने लग जाए जो काव्या देख ली, जो ताशवी देख ली, राइट? तो अब आपको ये चीज अगर समझ में आया है तो बताइए, अगर मैं ये एक्सरसाइज आपको बोलूं कि मुझे 1 से लेकर 200 तक सारे नंबर्स जोड़ने हैं, तो बताओ क्या होगा आंसर? $20,100। अब देखो बच्चा, आप क्या नाम क्या है? प्रियांश कॉन्सेप्ट समझ चुका था, प्रियांश को एग्जैक्टली पता था कि कैसे करना है, लेकिन प्रियांश गलती कर पाया। क्यों? क्योंकि प्रियांश थोड़ा सा जल्दी आंसर देना चाह रहा था। मैथ्स में जल्दी आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स में सही आंसर देना इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी चीजें, 1-2 मीम्स मैं देखता हूं जिसमें क्या कहते हैं, इंटरव्यू चल रहा है और एक आदमी बोल रहा है कि आई कैन मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, है ना, आई एम वेरी गुड इन मल्टीप्लिकेशन। तो पूछा जाता है, वो कुछ भी आंसर देता है, फिर बोलता है मैं ये थोड़ी बताया था कि सही आंसर दूंगा, आई एम वेरी क्विक। हाँ, तो इस तरीके से वन हैज टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा स्लो करना है और सही तरफ बढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, 1 से लेके अगर मैं 20 तक जोड़ने को बोलूं तो 1 से 20 तक 210। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा है मेरी बात? ओके, अब मैं क्वेश्चन को चेंज, क्या नहीं समझ पा रहे हो? ओके, फिर से देखो, 200 पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 से लेके 200 तक मेरे रोप पे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 200, और मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तो 1 के आगे क्या आ गया 200, 2 के आगे क्या आ गया, तो 2 काफी है। 1 + 200 कितना होता है 201, और 2 + 199 कितना होता है 201। टोटल नंबर्स कितने हैं 200, तो पेयर्स कितने होंगे 100। सो 201 into 100 20,100। आपने डबल तो नहीं कर दिया था आंसर को? नहीं, ओके ठीक है ना, ओके ग्रेट। ये बात सबको समझ में आया? अब मैं रस्सी तोड़ने वाला हूं। हाँ बोलो। ओके, 1 से लेके 20 तक जाओगे तो अगर रोप फोल्ड करोगे तो 1 के आगे क्या आएगा 20, 2 के आगे, 3 के आगे। सो व्हाट इज 1 + 20? व्हाट इज 2 + 19? व्हाट इज 3 + 18? कितने पेयर्स बनेंगे? सो 21 into 10। इजी इजी। हाँ अच्छा, 100 से डर लग रहा था, 20 से आसान लगा। चलो फिर 10 पे करते हैं, 1 से लेके 10 तक 55। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। 1 से लेके 30 465 460। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे फंस रहे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि टेबल से बड़ी दिक्कत है। सर टेबल मत पूछा करो, कुछ भी पूछा करो, टेबल मत पूछा करो। अब देखो टेबल की दिक्कत क्यों आई, सब कुछ आता था बट इरिटेशन है मल्टीप्लाई करने से। तो 1 से लेके 30 तक जब मैंने जोड़ा तो 1 + 30 कितना हो गया 31, और कितने पेयर्स बने 15। सो 15 into 31 में हम ना सर खुजाने लगे, बट सर खुजाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 15 into 30 तो बड़ा आसान है, 450, उसमें 15 ऐड कर दो 465। इजी पीजी है, इजी पीजी नहीं। लेकिन हम डर गए थे इसलिए नहीं कर पाए, हम डर गए थे। तो सबसे पहले मैथ्स को अगर पकड़ना है तो अपना डर सबसे पहले मैथ्स को खत्म करना होगा। वो भूतनाथ मूवी देखा है तुम लोगों ने, शाहरुख खान वाली, अमिताभ बच्चन? हाँ? उसमें जो छोटा बच्चा था उसकी दोस्ती भूतनाथ से कैसे हो जाती है? उसको डर ही नहीं लगता है, और जब उसको डर ही नहीं लगता है तो दोस्ती हो जाती है। दैट इज द आइडिया। अगर हम मैथ्स से डरे नहीं तो मैथ्स हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। अब मैं इस रस्सी को तोड़ने वाला हूं,
तोड़ने वाला सर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको 1 से 100 तक नहीं जोड़ने को कहूंगा, मैं आपको 101 से 200 तक जोड़ने को बोलूंगा। 101 से 200 तक। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। 101 से 200 तक जोड़ने को बोलूंगा। कैसे किया जाए ये काम? प्रोडिजीज। पेयर्स कितने बनेंगे? 101 से 200 कितने पेयर्स बनेंगे? 50 पेयर्स। सो 301 इंटू 15,000। ओके, वन वे टू लुक एट इट। कोई और तरीका हो सकता है? इट्स अ फैंटास्टिक वे टू लुक एट कि सर रोप टूटा है तो क्या हुआ, मैं इस छोर से पकड़ लेता हूं और फिर से फोल्ड करता हूं। 101 प्लस 200 कितना होता है? 301। 102 और 199 कितना होता है? 301। 103 और 198 क्या होता है? 301। तो सर ये तो ठीक हो गया। कोई और तरीका है? ये अच्छा मेथड था। और कोई तरीका? अभी अभी आपने 1 से लेके 200 तक जोड़ा था और आपने 1 से लेके 100 तक भी जोड़ा था। 1 से लेके 200 तक की जोड़ आई थी 20,100 और 1 से लेके 100 तक की जोड़ आई थी 5,050। तो ये तो सब्ट्रैक्शन से भी हो जाता। 20,100 माइनस 5,000। पहले 5,000 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 20,000 में 5,000 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बचता है? तो 15,100 और 50 और ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 15,050। यही आंसर आया था क्या? सो मैथ्स की अदर ब्यूटीफुल एस्पेक्ट होती है कि मैथ्स में आप डिफरेंट रास्ते से भी सही जगह पहुंच सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से सही जवाब में पहुंचो, आप कई रास्तों को भी एक्सप्लोर करते हुए पहुंच सकते हो, है ना। और हमें हर रास्ते अगर पता चल जाए तो हम बन जाते हैं मैथमेटिशियन। क्या बन जाते हैं? मैथमेटिशियन। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि नंबर को हमने इतने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया, बट क्या नंबर को शेप होता है? डू नंबर्स हैव एनी शेप? कभी नंबर को किसी शेप में देखा है या नंबर को बस लिखा हुआ दिखा है 1 2 3? ये क्या है? तुम लोगों ने चेंज नहीं किया? ओके हाँ, नंबर को शेप में कभी देखा है? नहीं। कैसे? जीरो। वो तो वो है, आप लिखने का तरीका है। ऐसे तो 1 का भी शेप है, 2 का भी शेप है ना, कुछ भी हो सकता है 1 का शेप। लेकिन आप लोग बोलते हो स्क्वायर नंबर्स। ये स्क्वायर वर्ड क्या होता है? आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको स्क्वायर का मतलब क्या समझ में आता था? शेप, वही होता है। और वैसे ही शेप के नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। आप बोलो सर वैसे ही शेप के नंबर को स्क्वायर नंबर कहते हैं? हाँ। उसी तरीके से आपने ट्रायंगुलर शेप भी देखा था। अब देखो कैसे देखते हैं। ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये एक डॉट। ठीक है, दिख रहा है एक डॉट। अब कितने डॉट्स दिख रहे हैं? 3। कोई शेप बनता हुआ दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो तो क्या बन रहा है। तो जब आपने देखा था सिर्फ एक डॉट, जब देखा था आपने तो आपने कहा 1। फिर आपने कहा 1 प्लस 2 3। 3 वॉज द सेकेंड ट्राइंगल यू सॉ, राइट? एंड देन 1 प्लस 2 प्लस 3 यू सॉ द। तो अगर मुझे फोर्थ ट्राइंगल बनाना होगा तो क्या होगा? हाँ, बन गया। और फिर अगर मुझे 5 बनाना होगा तो?
So numbers do have shapes. Numbers, and we call these numbers as triangular numbers. तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? 1. और दूसरा ट्रायंगुलर नंबर, और तीसरा, और चौथा, और पांचवा. यस, इस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं. अभी आपको मैंने रोप दिखाया था. अभी आपको मैंने क्या दिखाया था? रोप दिखाया था. मान लीजिए मैंने कहा कि ये 5th ट्रायंगुलर नंबर है. कौन सा? ये. और मैं बोल रहा हूं कि इसे काउंट करो. तो आप एक बार उंगली से काउंट करोगे, लेकिन यही अगर मैं 100 रोज बना दूंगा तो उंगली से काउंट करना मुश्किल है. तो क्या हम किसी तरीके से कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखो इसको ऐसे ऑब्जर्व करो. इसको ठीक कैसे करें? ओके, जस्ट अ सेक. हाँ, ये क्या है? ट्रायंगल ही है. ट्रायंगल दिख रहा है? ओके. अब देखो, अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूं. ठीक, क्या कर रहा हूं? और इसे कर रहा हूं पेस्ट. हो गया पेस्ट. और इसका कलर चेंज कर रहा हूं. तो आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं. और मैं इसे फिर से रोटेट कर दिया, और मैं इन दोनों को एक साथ लेके आ गया. थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट इसको ठीक किया जा सकता है ना. इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं. देखो तो क्या बन गया ये? स्क्वायर या रेक्टेंगल? गौर से देखो. इट्स अ रेक्टेंगल. इट्स अ. अब देखो यहां पे कितने हैं और यहां पे. तो अगर मैं बोलूं 1 से लेके 5 तक, तो क्या आंसर होगा? बाई 2, क्योंकि 2 थे. और जैसे मैंने कहा 100, तो क्या होगा? यही आंसर आया था क्या? याद करो, 1 से लेके 100 तक जोड़ा था हमने. यही तो आया था. तो अब देख रहे हो मैथ्स को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से देखा जा सकता है. देखा जा सकता है कि नहीं? ओके. अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं. नेचुरल नंबर आप लोग सबको समझ में आता है. ठीक. अब नेचुरल नंबर से की जो पूरी संख्या है, 1 से लेके जितने भी नंबर्स आप लिख दो, 1 2 3 4, इसको मैं 2 कैटेगरी में बांटना चाहता हूं. तो कैसे बांटू 2 कैटेगरी में? तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी नंबर उठाऊंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा. किसे डिवाइड करूंगा? अगर वो परफेक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और मैं उसे कहूंगा इवन नंबर्स. और अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो मैं उसे क्या कहूंगा? ऑड नंबर्स. ओके. तो पहले ऑड से शुरू करते हैं. ऑड नंबर के बारे में एक बड़ी अच्छी कोटेशन कही जाती है. यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर 1. सुना है? यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर 1. मतलब कुछ अलग होना पड़ेगा तभी तुम नंबर 1 हो पाओगे. 2 डिफरेंट बातें है ना. अच्छा, कमिंग बैक. ऑड, पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1. दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा ऑड नंबर, छठा, सातवां, 100th ऑड नंबर. अभी देखो पूरी क्लास बोल रही थी, अब फिर चुप हो गई. 100th ऑड नंबर. हु सेड 199? ओके, विल कम बैक टू यू. इसके अलावा कोई और आंसर? हाँ हाँ, 10,000. हाँ, विच इज. और देखो ये बच्ची ने तुम्हारा पता है आंसर क्यों रिजेक्ट किया? बताओ क्या, क्यों? एक मिनट, व्हाट्स योर नेम? नायाब ने तुम्हारा आंसर रिजेक्ट किया ये बोलते हुए कि 1000 तो इवन नंबर होता है.
ऑड नंबर में क्यों बोल रहा है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिजेक्ट। ओके, आपका नाम क्या है बेटा? आद्रव ने 199 का है और अवी ने 201 का है। और कोई आंसर? कोई बच्चा 99 बोलना चाहता है? ओके, 99 जैसे तुमने उसको गलत बोला था, मैं तुमको गलत कैसे बताता हूं। टोटल ऑड नंबर 100th ऑड नंबर पूछ रहा हूं, तो कम से कम पहला नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 2 होता है, एक इवन, एक ऑड, एक इवन, एक ऑड, एक इवन। तो ऐसे 200 नंबर होंगे तो 100 ऑड और 100 इवन होंगे ना। तो 99 तो बहुत कम है ना? गलत हो गया ना? ओके, हाँ, तो 99 इज रॉन्ग आंसर। और कोई आंसर? 197, आई विल कम बैक टू यू। 101 अगेन गलत है, क्योंकि 101 तक टोटल नंबर्स ही कितने हैं? 100। तो 50 इवन 50 ऑड तो 51st होगा। 199। तो बच्चे कुछ जो कंफ्यूज्ड हैं वो 199 और 201 में है। 197 इज नॉट करेक्ट। किसने बोला था 197? आप पास पहुंच के थोड़ा सा दूर हो गए, है ना? अब देखते हैं क्या आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पहला नंबर स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग का 1 से, विच इज ऑड, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है 2 से, जो इवन है। तो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन चल रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करूं तो कितने ऑड दिख रहे हैं मुझे और कितने इवन? तो मुझे इतना पता चलेगा कि 10 में 5 ऑड 5 इवन होंगे। अगर मैं 1 से लेके 20 तक सारे नंबर को ऑब्जर्व करूं तो 10 ऑड 10 इवन। और अगर मैं 1 से लेके 100 तक जाऊं तो कितने ऑड कितने इवन? 50 इवन। तो मुझे 100 ऑड और 100 इवन करने के लिए कितने में जाना पड़ेगा? 200 में। तो मुझे 200 का सैंपल देखना पड़ेगा। 200 के सैंपल को जब मैं देखूंगा तो 100 ऑड और 100 इवन है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब मैं ऑड इवन को देख रहा हूं तो पहले कौन आता है? फिर आता है एंड कहां पे हो रहा है? 200 पे। तो इवन पे एंड करेगा, तो उससे पहले क्या आया? तो 100 थॉट क्या होगा? सब लोग इस बात से एग्री करते हो? परफेक्ट। कोई डाउट किसी को? तो क्या आंसर है? 199। 199। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, हाँ। ओके, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1, देन इवन नंबर। ठीक है, होल नंबर की दुनिया में आप जाएंगे देन कहानी और आगे बढ़ेगी, बट अभी हम कहानी को नेचुरल नंबर्स पे रख रहे हैं। ठीक, ओके, कोई सवाल? ओके, नाउ कमिंग बैक। अब मैं आपको जो टास्क देने वाला हूं, आई एम श्योर आप लोग सबने गेस कर लिया होगा। क्या करने देने वाला हूं? सारे ऑड नंबर्स को जोड़ने को कहने वाला हूं। एड ऑल 100 ऑड नंबर्स टुगेदर। If I want you to add 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to 199, तो बताओ क्या होगा आंसर? ओके, 10,000, 10,000, 10,000। ओके, पूरी क्लास 10,000 बोल रही है। क्यों? ओके, है ना? तो जैसे क्या कहते हैं, कैन यू स्टॉप प्लेइंग विद आवाज, है ना? ओके, ओके, नाउ अगर आप पहले तो रोप मेथड से ही कर लेते हैं। पहले तो फोल्ड कर दिया तो कितना बना? 200। और कितने पेयर्स बनेंगे? 50, क्योंकि 100 ऑड नंबर्स हैं तो 50 पेयर्स। सो 200 इंटू 50, 10,000। एक तो ये तरीका हो गया। एक बच्चे लोग कुछ कह रहे हैं कि सर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का नंबर। तो आप जिस तरीके से नेचुरल नंबर से ट्रायंगुलर नंबर्स बनाए थे ना, कैसे बनाए थे? नेचुरल नंबर्स को अरेंज किया था और ट्रायंगुलर नंबर्स बन गया था। सेम वे आप ऑड नंबर्स को अरेंज करके क्या बना सकते हो? देखो कैसे। जैसे मान लो इस बार मैं पिक करूंगा, क्या है ये? स्क्वायर। ठीक है, लेट्स कंसिडर स्क्वायर, है ना? क्या है ये? स्क्वायर। ओके, अब तो ये स्क्वायर है। लेट्स कंसिडर दिस एज
स्क्वायर। ठीक, अब देखो कितने ग्रीन स्क्वायर्स दिख रहे हैं? 3। ओके, देखो क्या बन गया? स्क्वायर ऑफ 2/2। 2 बाई, तो आपने देखा 1 + 3 इज 2/2। चलो और देखते हैं ये कितने स्क्वायर्स हैं? कितने? इज इट द थर्ड ऑड नंबर? ओके, देखो तो क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? 3/3 का। ओके, सो 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, sum of first 3 odd number is 3 square. Sum of first 3 odd number is ओके, तो मतलब सर कितने हो गए? 7। अगर मैं इन 7 को अरेंज करूंगा स्क्वायर के शेप में तो क्या अरेंज होगा? तो क्या पैटर्न दिख रहा है? मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर इज 4 स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर इज, so sum of first 5 odd number would be, sum of first 6 odd number would be, and sum of first 7 odd number would be 7 square. Okay, so natural number was creating triangular numbers and odd number was creating square numbers. Interesting है ना? अच्छा पैटर्न निकल के आ रहा है. Okay, talking about square, तो जब बचपन से आप स्क्वायर को देख रहे हो तो स्क्वायर क्या होता है? कि स्क्वायर शेप होता है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना? अगर चारों साइड्स बराबर हैं और एंगल 90 डिग्री नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? रोम्बस. सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल 4 साइड्स आर, तो मतलब स्क्वायर भी रोम्बस होता है. स्क्वायर भी, बट रोम्बस, सारे रोम्बस स्क्वायर्स नहीं होते. ये बात भी बचपन में आपने पढ़ रखा है. ओके, लेकिन जब आप नंबर्स के साथ आते हो तो स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या होता है? When you multiply a number with itself you call it square. अगर मैं पूछूं what is the square of 4 तो आप क्या बोलोगे? और मैं पूछूं what is the square of 7 and square of 9 and square of 12 and square of 19, 361, and square of 29, 841, and square of 49, (2401). And what is the square of 93? What is the square of 97? What is the square of 107? What is the square of, okay, I'll come back to you. What is the square of 112? What is the square of 991? Okay, what is the square of 97? Excellent. 97 square is 9409. Awesome. And what is the square of 93? Excellent. 8600. क्या कर रहा है ये छोटा सा बच्चा? कौन सी क्लास में हो? 5th में छोटा सा बच्चा. हाँ हाँ,
ओके, सिट डाउन, बहुत अच्छा बताया। मैं इसके दो एक्सप्लेनेशंस दिखाऊंगा आपको, एंड देन यू वुड सी कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था। इट इज नॉट दैट। जैसे अगर तुम मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 97, आई वुड से 9409। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 112, आई वुड से 12544। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 991, आई वुड से 982081। तो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन, या मैं रट के आया हूं, है ना? तो या तो रटा हूं या कुछ चल रहा है। और बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर नंबर क्लोजर है किसी प्यारे नंबर के तो आसान है। बट ये क्यों हो रहा है, इसके लिए दो, एक तो मैं ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से, और एक मैं अलजेब्रिक बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ शायद 8वीं क्लास के बच्चे ही समझ पाएंगे। ओके, हाँ बताइए। नो, हम लोग उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, कमिंग बैक, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड आइडेंटिटी पे जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लो मैं 10 हूं, मैं कौन हूं? 10। तो मेरे राइट में कौन खड़ा है? 11। और लेफ्ट में 9। और उसके राइट में और उसके लेफ्ट में फिर ओके, सो यू नो कौन कौन मेरे बगल में खड़ा है। ओके ग्रेट। मेरा स्क्वायर क्या होगा? 100। तो ध्यान रखना मेरे सर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100। अब मैंने एक राइट वाले दोस्त को पकड़ा और एक लेफ्ट वाले दोस्त को पकड़ा और दोनों को बैंग मल्टीप्लाई, क्या हो गया? 11 9 जा 99। फिर मैं 2 राइट गया 12, 2 लेफ्ट गया 12 8 जा 96। याद रखना ये सारे नंबर्स, पहले आया 99, फिर आया, फिर मैं गया 3 राइट 13, और फिर गया 7, 13 7 जा 91। ओके ग्रेट। सो आई गॉट 99 96 91। फिर मैं गया 4 राइट 14, 4 लेफ्ट 6, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84। अब ये नंबर्स ध्यान में रखो, 99 96 91 84। ये सारे जो 4 नंबर्स मैंने बोले, ये 100 से कितने कम है? 99 100 से कितना कम है? और 96 और 91 और 84। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? तो अगर मैं 1 4 9 16, आप जानते हो ये स्क्वायर नंबर से, तो जब मैं 1 राइट और 1 लेफ्ट गया, जब मैं 1 राइट और 1 लेफ्ट गया, तो मेरा प्रोडक्ट स्क्वायर से 1 कम हो गया। और जब मैं 2 राइट और 2 लेफ्ट गया, तो मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल स्क्वायर से 4 कम हो गया। और जब मैं 3 राइट और 3 लेफ्ट गया, तो मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल स्क्वायर से 9 कम हो गया। और जब मैं 4 राइट और 4 लेफ्ट गया तो 16। ओके, सो इफ आई गो 1 राइट 1 लेफ्ट, द प्रोडक्ट डिमिनिशेस बाय 1 स्क्वायर। इफ आई गो 2 राइट 2 लेफ्ट, द प्रोडक्ट डिमिनिशेस बाय 2 स्क्वायर। When I go 3 right 3 left, the product diminishes by, and when I go 4 right 4 left, the product diminishes by. So if I go 5 right and 5 left, 6 right 6 left, so you understand the magic. So let's see 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361, we all know. Let's test. 19 के राइट में कौन खड़ा है? 20। और 19 के लेफ्ट में कौन खड़ा है? 18। 18 2 जा 36, so 18 20 जा 360। 360 में 1 ऐड कर दो, क्या आ गया? आंसर सही। ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट इट। क्या अब आप लोग सब कुछ समझ गए इस बात को? हाँ, एटीन टू जा क्या होता है? 36। सो 18 20 जा क्या होगा? 360। तो 360 में 1 ऐड करना होगा, क्योंकि मैं 1 राइट 1 लेफ्ट गया था, तो 361। गॉट इट? वी एड द स्क्वायर ऑफ द स्टेप्स वी आर गोइंग, वी एड स्क्वायर, क्योंकि उतना ही प्रोडक्ट कम हो गया, है ना? तो अगर मुझे 991 चाहिए, कोई बच्चा ट्राई करेगा 991? कौन ट्राई करेगा? हु विल ट्राई? हाँ, 991।
9 स्क्वायर इज 81। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गलती। 991 का स्क्वायर 8281। नो, हाँ देखो, बैठो। वी 991, आई एम 900। कौन सा क्यूट नंबर है मेरे आसपास? 1000। सो आई विल गो 9 राइट एंड आई विल पिक 1000। अब मैं क्या हूं? 991। तो मैं 9 लेफ्ट गया तो कौन मिला मुझे? 982। तो अभी ने पहला कैलकुलेशन परफेक्ट किया था, 982। अब 982 इंटू 1000 क्या होता है? 982000। 982000। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है? सो 982081। तो अभी ने बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, बीच में जीरो मिस कर गया था। तो इसने क्या कहा था आंसर? 98281। गलती क्या हो गई थी? प्लेस वैल्यू की, जीरो बोलना था। ठीक है अभी? ओके, कोई ट्राई करना चाहेगा? कौन समझ चुका है और बोल रहा है कि सर आ जाओ, कम हेयर, है ना, क्लास के सामने तुम आंसर करना। देखो और ऑब्जर्व हिज एक्सप्रेशन कि ये कैसे कर रहा है ना। बैठो यहाँ पे सामने फेस स्टूडेंट्स। ओके, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पहले मैं तुम्हें आसान देता हूं। 93 का स्क्वायर, नहीं आंसर 93 का स्क्वायर। ओके, थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ 8649। बताओ, आप ठीक करो अपनी गलती और फिर से बताओ क्या कर रहे थे। क्लास को समझाओ, एक्सप्लेन। Then the square, the steps are 7, so 7 square is 49, then 8600 plus 49 is equal to 8649। एक्सीलेंट। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था, ये यू कैन गो, एक बच्चे ने कहा था सर आप a प्लस बी होल स्क्वायर तो नहीं कर रहे हो? तो मैंने बोला था नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर मैं नहीं कर रहा हूं। तो सिर्फ 8वीं क्लास के बच्चे, 5वीं 6वीं 7वीं टेंशन लेने का नहीं। आप लोग सब ने अलजेब्रा की क्लास अटेंड कर ली अपने स्कूल में? तो आप लोगों को a प्लस बी होल स्क्वायर बताया गया? अच्छा, जिन लोगों को बताया गया वो मेरे तुझसे सुन रहे हैं। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर बताया गया, a माइनस बी होल स्क्वायर बताया गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया गया? कितने बच्चों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया गया? 1 2। और किसी को नहीं बताया गया? तो 8th क्लास के बच्चे घर जाना तो जरूर पता करना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। मैं वही कर रहा था, ठीक है, मैं a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी, ये 3 आइडेंटिटीज आपको क्लास 8 में पढ़नी होती है ना। ओके, कमिंग बैक। अभी आप लोगों ने स्क्वायर नंबर्स करना सीखा, ठीक है। आपके पास एक्टिविटी शीट दी गई होगी, देखो सी और एक्टिविटी शीट। गो टू पेज नंबर, go to page number 11। अच्छा, वो स्क्वायर्स के शीट्स हमने नहीं बनाए थे? ओके, ओके, ये थोड़ी एलिमेंट्री दे दी है। ओके ठीक है, चलो मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, है ना। मैं आपके सामने बोर्ड्स पे कुछ लिख रहा हूं, आपको वो सारे आंसर्स निकालने हैं। और अपनी आपकी जो कॉपीज है ना, आपकी जो कॉपी है, जो पेज नंबर 11 जो दिया हुआ है, पेज नंबर 11 है सबके सामने। उसमें डी सेक्शन के बाद नीचे ई सेक्शन करके मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? जैसे डी लिखा हुआ है ना, वहां पे ई लिख दो। और ई का पहला सवाल है,
हाँ डी में, लेकिन वो क्लोजर नंबर्स नहीं है। ओके ओके, सो दीज 10 प्रॉब्लम्स। हाँ, पेज नंबर 11 महक। ठीक। हाँ ओके, जो बच्चे नहीं समझ पाए मेरी तरफ देखो, जो लोग नहीं समझ पाए, जो लोग समझ गए वो करते रहे। मैं शुरू के एक दो सवाल करके आपको बताता हूं क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मेरे दिमाग में आता है 99, क्या आता है, तो मैं 99 इंटू 99 नहीं करता हूं, मैं 99 को आंख बंद करता हूं और देखता हूं 99 के पास कौन है, 100, और एक लेफ्ट में कौन है, 98। तो वन राइट गया मुझे मिला 100, एक लेफ्ट गया मुझे मिला 98। 98 इंटू 100 क्या होता है, 9800। और वन राइट वन लेफ्ट गया था, तो मुझे कितना ऐड करना होगा, 1 स्क्वायर। सो आंसर वुड बी 9801। आंसर वुड बी 01। सेम वे 91 के लिए मैं क्या करूंगा, 9 राइट 9 लेफ्ट 82। 82 इंटू 100 8200, और 9 का स्क्वायर, सो द आंसर वुड बी 8281। ठीक है, क्लियर। चलो करो, आई विल लुक एट योर आंसर्स। हाँ बेटा बोलो। कौन मुझे बुला रहा था, हाँ क्या नहीं समझ में आया, हाँ स्क्वायर नहीं करना है, यू हैव टू डू द, जैसे देखो मुझे एक लेट से करना है 96 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो 96 में मैं कितना ऐड करूंगा, 100 आ जाए, और कितना सबट्रैक्ट करूंगा, सेम। सो 92 इंटू 100 कितना होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। हो गया सॉल्व। बस ये करना है, बस ये करना है, नंबर को सोचना है कौन पास में क्यूट नंबर है, उसको पकड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि मुझे 96 इंटू 96 करने में आफत आती है, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं 100 से मल्टीप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है। तो 96 के पास कौन सा प्यारा नंबर है, 100, जिससे मल्टीप्लाई करना हम सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना, 2 100 डाल दो। तो 96 में 4 डाला तो क्या मिला, 100, और 96 में 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 92। 92 इंटू 100 9200, और प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, 9216। ठीक है, नहीं राइट द आंसर, राइट द आंसर, डोंट मल्टीप्लाई। कोई कोई बच्चा अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो गड़बड़ कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। देखो क्या तुम बताओ कौन सा कर रहे हो, जैसे तुम 107 कर रहे हो, तो 107 के पास अच्छा नंबर कौन है, 100। तो 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 मिला, तो 7 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 114। 114 इंटू 100 11400, और 7 का स्क्वायर 49, 11449। Yes, this is how you are going to do. Okay, what's your name? Arnav. Okay, okay, great. हंड्रेड थ्री, ओके। बहुत सारे बच्चों को 90 में दिक्कत नहीं हो रही है, हंड्रेड्स में दिक्कत हो रही है। अब ये जो 103 है ये किसके करीब है, सो -3 करेगा और +3 करेगा,
तो क्या हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर, सो द आंसर वुड बी, द आंसर वुड बी 10609। समझ में आ गया? सारे करने, सारे करने, ये नहीं करना है, डी नहीं करना है, ई करना है। Excellent. Excellent. नहीं, she has also done it. ये गड़बड़ कर दिया, 112 करो तो इसे, नहीं ये गड़बड़ कर दिया, बाकी सब ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया, 112। गुड, ऐसे करो, वेरी गुड। जीरो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, उल्टा कर दिया। ठीक है, तुझे मैथ से नफरत है? बट अच्छा तो कर रहा है तू, और साइंस बिना मैथ्स के लैंग्वेज से होगा ही नहीं, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये तूने सेम आंसर क्यों टिपा? इसका भी सेम गलत, तेरा भी सेम गलत है ये। हाँ ठीक। 993 में पास में कौन है? 1000, तो 7 ऐड करोगे, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे। ओए बहुत बातें कर रही है, बहुत बात कर रही है ये लोग। हाँ बोलो। गलत आंसर आया तेरा। हाँ इसका सही है। ये तू ऐसे तू मल्टीप्लाई करके कर रही है? नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है। समझ में आ गया? गुड, सारे सही हैं। दिखा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट इट। ये गड़बड़ कर दिया। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तेरा सब्ट्रैक्ट करना। 987 माइनस 13 क्या होगा? प्लस 13 माइनस 13, 87 माइनस 13, 74, 974। नहीं बस क्यों नहीं समझ में आया? देख 99 का स्क्वायर चाहिए तुझे, सो 99 में तू 1 ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? 98। 98 इंटू 100 क्या होता है? 9800। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? समझ में आया? वैसे ही 91 में प्लस 9 कर, माइनस 9 कर देखा जाएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, टेबल नहीं याद है? देखो 107 है, तो 107 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 मिलेगा, और 7 ऐड करोगे तो 114 मिलेगा। तो 114 का 100 और उसमें 7 का स्क्वायर ऐड कर दो 49, 114। ये देख गड़बड़ कर दिया, 21 होगा। 11 का स्क्वायर 21 होता है ना, 121 होता है ना, 7921। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, 974 और 069। ओके
हाँ देखो बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चों की तरह सोचूंगा, ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आएगा उनको समझने की दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अगर मुझे सर ने दिया 99, क्या दिया, तो मैं 99 लिखूंगा, है ना, मैं 99 लिखूंगा और मैं 1 ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, तो क्या मिलेगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन ये सब मैं मेंटली करूंगा, ये सब मैं, तो ये क्या बन जाएगा 98, 90 इंटू 8 इंटू 100 और 1 का स्क्वायर। सो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। दूसरा सवाल 91, क्या, तो 9 राइट जाऊंगा 100, 9 लेफ्ट जाऊंगा 82, क्या क्या +9, ठीक है। क्या डाउट, 6 पार्ट में 993 पे, अभी आता हूं मैं उस पे, ठीक है। ओके ये देखो, सो 91 माइनस 9 क्या हो गया 8200, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 8281, सो दूसरे का आंसर होगा, ठीक, मेकिंग सेंस, ओके 103। अब बहुत सारे बच्चे 103 से घबरा गए क्योंकि उन्हें लग रहा था सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, पास जाने के लिए हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने -3 करके क्या किया 100, फिर +3 करके क्या किया 106 में 100 मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 अंडे डाल दो, तो क्या हो जाएगा 10609, ठीक है, ठीक है। नाउ एवरीवन स्टॉप डिस्कसिंग, फोकस हियर। अब मैं आंसर क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं, किसी को लगे कि कुछ गलत है तो बता देना, ठीक है। अब मेरे को 107 है, क्या है 107, अब 107 के लिए मैं करूंगा 107, तो मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, और 7 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, सो द आंसर वुड बी 11400 प्लस 7 स्क्वायर, क्या, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं, ये वाला मिटा दूं, ये मिटा दूं, मिटा दूं सबको, ओके। अब मुझे करना है 112, क्या करना है, तो बताओ क्या करूं मैं, किसके पास जाऊं, 110 के पास जाऊं या 100 के पास जाऊं, 100 के पास, क्योंकि 110 के साथ भी इरिटेटिंग है ना, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, क्या मिलेगा मुझे, और 12 ऐड कर लेता हूं। अब 12400, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें देखोगे एक कैरी कर जाएगा, सो आंसर वुड बी, मेकिंग सेंस, तो ये हो गया 12544, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों का डाउट खत्म, ओके। नाउ कमिंग टू द 6th पार्ट, विहान को 6 में डाउट था, ओके चलो देखो मेरे पास क्या है 993, क्या है, तो व्हाट इज द लॉजिकल नंबर जिसके पास जाना 1000, सो आई विल गो 7 राइट एंड आई विल फाइंड, एंड आई विल गो 7 लेफ्ट, 986, 986 इंटू 1000 क्या होता है, तो जब 3 अंडे आ जाए तो 3 अंडे डाल दो, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, सो द आंसर वुड बी, हाँ विहान क्लियर हो गया, ओके ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ हो, देखो प्रैक्टिस करने से कितना फायदा होता है, लर्निंग फिर से कॉन्क्रीट हो जाती है, हाँ कर देंगे बेटा, 10th पहुंचने तो दे, ठीक है, ओके। नाउ अब कौन सा है 995, ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा ये
और कितने 25। सो 990025। थोड़े देर के लिए मैं पॉज ले रहा हूं आगे के सवाल पे और एक बहुत ही फैंटास्टिक मेथड आपको बताने वाला हूं। क्या? देखो, अगर आपके नंबर के लास्ट डिजिट 5 है, जब आपके नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है। हाँ, I'll come back to you, है ना। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं 15 का स्क्वायर, क्या लिखता हूं? तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 25 पहले लिखता हूं, यहां पे बाद में लिखूंगा। फिर मेरे से पूछा जाए 25 का स्क्वायर, तो मैं यहां पे 25 लिखूंगा और यहां पे बाद में लिखूंगा। फिर मुझसे पूछा जाए 35 का स्क्वायर, तो मैं यहां पे बाद में लिखूंगा। तो मतलब मुझे इतना पता है कि अगर एंड 5 से कर रहा है तो स्क्वायर किससे एंड करेगा? है ना, 95 तक जाते हैं। ठीक, हाँ, पहले फिलअप करो, फिलअप करो। हाँ बताओ, यहां क्या लिखूं? 2, फिर 6, कितने बच्चे कंफ्यूज हैं कि हुआ क्या? ओके, कितने बच्चे डैम श्योर है कि हुआ क्या? ओके, चलो गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा है? 1। 1 के बाद दूसरा नंबर कौन आता है? 1 2 जा 2। यहां क्या लिखा हुआ है? 2 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? 2 3 जा 3 4 जा। सिंपल और नॉट सिंपल? सिंपल। अब एक और चीज बताने का मन कर रहा है मुझे। हाँ, किसमें? 3 डिजिट। ओके, चलो इतना काफी है। ओके, एंड कर दो। 25 25 25 25 25। अच्छा, 1 2 जा 2 3 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 6 जा 6 7 जा 7 8 जा 8 9 जा 9 8 10 जा। ठीक है, सो 10 11 जा क्या हो गया? 1 1 0। 11 12 जा 12 13 जा। अब देखो, अक्सरा हम लोगों को टेबल में बड़ी दिक्कत आती है ना, टेबल में बड़ी दिक्कत आती है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे 2 इंटू 3 आता है तो मैं 12 इंटू 13 भी कर सकता हूं। अब सोच रहे हो सर 2 इंटू 3 आता है तो ये क्या बात कर रहे हो सर? 2 इंटू 3 तो सबको आता है, बट 12 इंटू 13 सबको? तो मैंने ये थोड़ी बोला कि 2 इंटू 3 आता है तो सबको। मैं कह रहा हूं अगर 2 इंटू 3 आता है मुझे तो मैं कर सकता हूं 12 इंटू 13। मतलब जो नॉलेज चाहिए वो बस मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 इंटू 3 क्या होता है। अब सर तो पर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 12 इंटू 13 में मैं 12 इंटू 10 पहले करूंगा। 12 इंटू, ये तो सबको आता है, और 12 इंटू 3 करूंगा 36। सो 120 एंड 36, 120 एंड 36 156। 1 13 इंटू 14 182, 180
14 इंटू 15 210। ठीक, फैंटास्टिक। तो आपको जो मैंने दिया था 995, तो मैं इसका आंसर सीधे लिखता 25 और इससे लिखता 990 99 इंटू 100 99 इंटू। ठीक है, ओके। नाउ एक और फैंटास्टिक, जिसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो एक और पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, गौर से देखना। सबसे पहले ये पेयर्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही है। क्या दिख रही है सर? दोनों सेम 60s में है, दोनों 60s में है, और दोनों के यूनिट डिजिट ऐड होके क्या बना रहे हैं? 10। दैट इज द पैटर्न आई कैन सी। ठीक, अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग को बताना कि कैसे ये पैटर्न आप लिख पा रहे हो। मैं आंसर लिखूंगा, तुम्हें पैटर्न ब्रेक करना है। तुम्हें क्या करना है? पैटर्न ब्रेक करना है। पैटर्न ब्रेक हो गया तो फिर क्या बात करना? क्या किया मैंने? अच्छा, कितने लोगों ने पैटर्न ब्रेक कर दिया है? ओके, अब मैं जो आंसर पूछ रहा हूं वो बस आंसर देना। मुझे बताओ मत कि कैसे पैटर्न ब्रेक हुआ, मुझे बस इसका आंसर दे दो। कौन इसका आंसर देगा? अब कितने का हाथ देखो, अब किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ, तुम बताओ। 7-2, तो वाकई में इसने पैटर्न ब्रेक कर दिया है। जितने लोग इसका आंसर नहीं सोच पाए उन्होंने पैटर्न ब्रेक नहीं किया। जितने लोगों ने, अच्छा 65 लिख दिया। अच्छा, मुझे 25 लिखना था ना, कोई बात नहीं, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरी भावनाओं को समझो, जैसे भावना मैम को समझते हो। ठीक है, अब समझ गए? क्लियर? अब बताओ कितने लोग अब पैटर्न ब्रेक कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो मुझे इसका आंसर दो। कौन देगा? 5616, वेरी गुड। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए। पैटर्न ब्रेक हो गया। ओके, किससे ब्रेक हुआ है? किससे पैटर्न ब्रेक हो चुका है? चलो बिना क्वेश्चन लिखे मैं पूछना चाहता हूं, किससे पैटर्न ब्रेक हो गया है? ओके, अव्यांश। सिंस अव्यांश, अब मैं सबको तो चांस दे नहीं सकता, अव्यांश को दूंगा, इसको दूंगा, ये दोनों बच्चे ने कम बोला है, और आराध्या 3, और 4 बच्चे, बाकी सब अपना 4 बच्चे खड़े रहो, बाकी सब उठ जाओ, है ना। रैपिड फायर राउंड है, मुझे देखना है चारों में। अच्छा, अभी खड़े हो जाओ। तुम्हें आंसर नहीं देना है, तुम्हें बजर दबाना है। बजर दबाने का मतलब समझते हो? ऐसे टैप करना है, आंसर नहीं देना है। जो सबसे पहले टैप करेगा, अगर टैप करने के बाद उसने गलत आंसर दिया तो ही वुड बी 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो तो ध्यान से, ये नहीं कि जल्दी बोलने के चक्कर में, है ना। चलो चलो चलो, ठीक 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 ठीक, है ना। आसान से स्टार्ट करते हैं। बजर, हाँ। 2021, एक्सीलेंट। 2021। भाई क्या क्रैक, पैटर्न क्यों नहीं ब्रेक हुआ? पैटर्न ब्रेक करो भाई, पैटर्न ब्रेक करो। चलो ओके, हाँ ओके, पैटर्न बताना है।
आंसर बताना, पैटर्न मैं पूछूंगा नहीं, मैं ना प्रोफेसर लोगों को पसंद नहीं करता हूं कि खड़े होकर थ्योरी दे रहे हैं, मुझे आउटपुट चाहिए। अच्छा बताओ क्या क्रॉस चेक मारना चाह रहे हो? फिर से थोड़ा सा ध्यान देना, फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप समझ में आएगा। ओके 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 ओके। बजर बार बार ये कर रही है यार, और कोई तू बैठ जा। बजर दबाओ, बजर। पैटर्न मिल गया? ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड पैटर्न सर्चिंग। देखो अब क्लास सोच रही है कि हो क्या रहा है, क्लास सोच रही है कि हो क्या रहा है। सबका पैटर्न टूट गया या नहीं टूटा? नहीं टूटा? ओके, अब मैं थोड़े से ना आसान आसान लिख रहा हूं ताकि जो बच्चे पैटर्न नहीं तोड़ पाए हैं वो देख ले कि कैसे पैटर्न टूटा है। बैठ जाओ सब लोग, ठीक है? अब देखो आसान आसान नंबर लिखता हूं। 2 1 पैटर्न टूटा? ओके, ठीक है, घर पे जाके देखना पैटर्न टूट जाएगा, घर पे जाके देखना पैटर्न टूट जाएगा। अच्छा एक और चीज, सिंस अभी पैटर्न की बात हो रही है तो मुझे एक और चीज बताने का मन कर रहा है। क्या किया मैंने ये? हम्म हम्म ना बताओ क्या क्या मैंने? हाँ तोड़ो तोड़ो। अच्छा तू पैटर्न तोड़ दिया है ना, तो फिर मैं आंसर पूछूंगा। अच्छा आगे वाला नहीं, जिसका मैं लॉजिक नहीं पूछूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा। कितने लोगों ने पैटर्न तोड़ दिया है? ओके, तो क्वेश्चन पूछू, खड़े हो जाओ। नहीं टूट पाया ना पैटर्न? पैटर्न पासवर्ड हैक हो गया कि नहीं? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? हाँ एक और एग्जांपल। ओके, समझ गया? क्या क्या बता बता। देखो ये होते हैं मैथ, ये जो मैं अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूं ना, ये एक्चुअल वर्क ऑफ मैथमेटिशियंस है। दे लुक फॉर पैटर्न्स। ये भले ही कैलकुलेशंस है, बहुत आसान सी चीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मैथ्स में तुम मैच्योर हो गए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में ऐसे सोचना पड़ता है। हाँ एक मिनट, पैटर्न ब्रेक हो गया तो क्वेश्चन पूछूं, है ना? ऐसे थोड़ी होता है, तू बता रहा है, तू अपने आप को एक्सपर्ट हो, तुझे टास्क दिया जाएगा ना? नहीं समझाऊंगा। हाँ बताओ, आंसर बोला, आंसर आंसर जल्दी बोलने का। बैठ जा, नहीं टूटा है पैकेट। ओके, अब कितने लोगों से पैटर्न टूट चुका है? अभी भी नहीं टूटा है? हाँ बोलो, टूट गया पैटर्न? पैटर्न टूट गया? चलो, पैटर्न टूट गया तो बताओ मुझे। इतना आसान दे दिया। 10608। वाकई में टूट गया है, वाकई में पैटर्न तोड़ दिया है इस बच्चे ने। बताओ 101 इंटू 103। ओ भाई तोड़ चुका है ये पैटर्न। आ गया?
ओके, आ गया तो खड़े हो जाओ। मैंने लेवल बढ़ाया है। हाँ, 1 2 5, थोड़ी सी गलती, 1 2 6 5 6, किसने बोला? हाँ, ये एकदम सही है। कैसे? हाँ हाँ, कैसे? हाँ, ओ, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। आ गया? नहीं? समझ में आया? ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि प्लेस का ध्यान रखा, बट आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दिस चैप किसने प्लेस वैल्यू का बहुत ख्याल रखा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं प्लेस वैल्यू का ख्याल नहीं रख पाते, जीरो को वैल्यू नहीं देते, बट ये आर्यभट्ट के देश से है। किस देश से है? जीरो की वैल्यू समझता है। कौन थे आर्यभट्ट? किसी ने बताया था, मैथमेटिशियन। जानते हो आर्यभट्ट के बारे में? ओके, हाँ, क्या जानते हो आर्यभट्ट के बारे में? है ना, दुनिया को जीरो के बारे में बतलाया। जीरो कुछ चीज होती है, उससे पहले दुनिया जानती ही नहीं थी जीरो के बारे में। और अगर जीरो के बारे में हमें नहीं पता तो हम चांद पे जा ही नहीं पाते। बात सही है? बात तो सही है। ओके, ठीक है। अब यहां पे आपको दिक्कत हो रही होगी, यहां पे आपको दिक्कत हो रही होगी। क्यों दिक्कत हो रही है? इसलिए मैंने उसे ये सवाल दिया था कि थोड़ा दिक्कत हो। देखो यहां पे ना 12 + 13 25 ही होता है। 12 13 + 13 कितना होता है? और 12 13 सा 156 होता है। तो 56 फिट किया और एक कैरी कर गया, एक कैरी कर गया। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैथमेटिक्स सूत्र है जिसे हम कहते हैं निखिलम सूत्र। क्या कहते हैं? ये हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ा अच्छा एक मेथड बताता है। जैसे देखो, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 × 7 क्या होता है, क्या पूछता है? आप टेबल्स जानते हैं, आप जानते हैं 63, है ना। लेकिन निखिलम सूत्रा कहता है कि इतना परेशान मत हो। क्या कहता है निखिलम सूत्रा? इतना परेशान मत हो। सिंस हम लोग भारत देश से हैं, डेसिमल वाले बंदे, तो हम जानते हैं 10 की महत्व। क्या होता है 10? समझते हो ना 10? 2 डिजिट नंबर 10 के डेसिमल्स में आता है। और मैं ऑब्जर्व करता हूं कि 9 10 से कितना कम है, तो मैं यहां लिख देता हूं -1। क्या लिख देता हूं? और 7 10 से कितना कम है? -3। ठीक है, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, -1 × -3 3, और यहां पे मैं लिख देता हूं 3। क्या लिखता हूं? और यहां से मैं 9 - 3 करके यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि सर इतना मेहनत थोड़ी करेंगे, मुझे तो पता है 9 7 63 है, पता है। टिक 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 टिक। अब
अब तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या करेंगे, जैसे ही मुझे ये कहानी मिलती है, रुको रुको रुको, हम लोग हमेशा भारत देश के लोग हैं, तो हम लोग डेसिमल में 1 0 और बढ़ा देंगे और यहां पे 2 स्पेस देंगे, यहां पे 2 स्पेस देंगे। 89 100 से कितना कम है? और 97 11 3 जा 89 माइनस 3 अरे तुम लोग चाहते हो ना कि आज ही ग्रेजुएट हो जाए। सर बच्चे का एडमिशन हो गया है, अब आईटी में कब जाना है? अरे जॉब दे दो सर, सुनने में 2 करोड़ का पैकेज बांट रहे हो आप लोग। ऐसे नहीं होता ना भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? पैटर्न ब्रेक? ओके, तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। यहां पे मुझे 2 डिजिट चाहिए और बाकी इधर चाहिए। 8 9, तो यहां पे तुमने -7 किया, यहां पे तुमने -4 किया, ये कर दिया 2 8, फिर क्या किया? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो हम लोग स्क्वायर से स्टार्ट किए थे, अब क्या क्या कर रहे हैं, बाप रे बाप है। हंड्रेड के बेस पे काम किया मैंने पूछा 93 A 93 तू 100 से कितना दूर, उसने कहा -7। फिर मैंने पूछा A 96 तू 100 से कितना दूर, उसने बोला -4। -7 to -4 28। और फिर मैंने कहा 93 -4 89। कुछ बच्चे ये भी करते, सर मैं अगर 96 ऊपर लिख देता तो क्या होता? कुछ बच्चे पूछेंगे सर मैं 96 पहले लिख देता तो क्या होता? कोई बात नहीं, 96 -7 89। राइट और रॉन्ग? लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? अच्छा, तो पता चल गया। तो ये बताओ 983 इंटू 992 1000 करते ही मुझे यहां पे कितना डालना है? -17 -8। अरे सर 17 का ही टेबल तो नहीं आता है, 17 का ही टेबल तो नहीं आता है। आता है, बताओ क्या होगा? नहीं, पहले ये इस डब्बे को भरो। 136। ठीक है, है ना? अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर आप कुछ देखो, हम इसको पूरा क्लोज करेंगे, जब हम इस पूरे आइडिया को क्लोज कर देंगे तो हमें सारे नंबर्स के प्रोडक्ट करने आते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा संभलेंगे कि पहले समझ तो ले पैटर्न क्या है, क्योंकि अब तक बचपन में तो हमें सिखाया गया था कुछ और मल्टीप्लाई करने का तरीका, बट वी आर गोइंग टू बी क्विकर बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। देखो हम रट नहीं रहे हैं, हम कोई ट्रिक नहीं सीख रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं जो गॉस समझ पाता था। कौन समझ पाता था? और हम चाहते हैं आप भी अगले 5-6 सालों में उस तरीके से वो समझ बनाए, ताकि आगे फ्यूचर में पता चले कि मेरा कोई स्टूडेंट नोबेल लॉरिएट है, मेरा कोई स्टूडेंट मार्स की मिशन को हेड कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए आप लोगों के अंदर वो सीड्स में डाल रहा हूं कि कैसे सोचा जाता है। ठीक? क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब तक मैंने आपको दिखाया 9 7 जा। अगर सर आप 10 से ऊपर जाते हो, 12 13 जा, इसको कैसे करें सर? जेन्युइन क्वेश्चन। फिर से मैं बोलूंगा कि सर मैं वही करूंगा। क्या करूंगा? और यहां पे 10 रखूंगा। क्या रखूंगा? और जब मैं वहां 10 रखूंगा तो मैं +2 लिखूंगा। इसे क्या लिखूंगा? और इसे क्या लिखूंगा? और 2 3 जा, और 12 + 3,
अरे सर टेबल भी तो याद हो गया मुझे, मुझे तो टेबल भी याद हो गया। हो गया कि नहीं? नहीं हो गया? हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे 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 अरे, फिर से मेरे बच्चे, अभी हम सीख रहे हैं, क्लोज करेंगे तब हम योद्धा बन चुके होंगे। ठीक है, पहले दिन हम 5 किलो का डंबल उठाएंगे, 3 सेट मारेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन 5 किलो का फिर 5 किलो का फिर उसके बाद 7.5 किलो, फिर 7.5 किलो के बाद 10, ऐसे ऐसे बढ़ता है धीरे 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 धीरे, है ना? आगे बढ़े। अरे सर तो क्या इसका मतलब है कि 107 इंटू 113 भी इससे हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। अरे यही तो मैं कर रहा था, यही तो मैं कर रहा था। कैसे? +7 +13, यहां पे डालूंगा 2 डिजिट, और 107 +13, मेकिंग सेंस? हाँ, नॉट मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस। ओके ओके ओके, तो क्या सर मैं थोड़ा सा 4 डिजिट में भी जा सकता हूं? एकदम जा सकते, क्यों नहीं जाएंगे? 1017 इंटू 1009। अरे बाप रे सर, क्या करा रहे हो, इतना बड़ा बता। सर मैं 1000 लूंगा, 1000 का मतलब +17, यहां पे चाहिए मुझे 3 डिजिट, 17 9 153। अरे बाप रे, तुम लोग सब सीख गए रे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लेकिन सर आपने जितने भी काम किए ना, उसमें आपने बस एक ट्रिक खेल रहे थे। आप ये ट्रिक खेल रहे थे कि सर आप बड़े नंबर को एक ही साइड रख रहे थे, या तो 10 से बड़ा, या तो 10 से छोटा, या तो 100 से बड़ा, या तो 100 से छोटा, है ना? लाइफ में तो ऐसा नहीं है सर, लाइफ में तो ऐसा भी हो सकता है 12 इंटू 8, लाइफ में 12 इंटू 8 भी तो आ सकता है। क्या आ सकता है? 12 इंटू 8। अरे सर 12 इंटू 8, अब क्या करें सर? सारा मेथड फेल, सारा मेथड फेल। क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं सर, +2 -2, और यहां पे मैं लिखूंगा 4 के ऊपर डब्बा। 4 के ऊपर डब्बा, क्यों? क्योंकि माइनस है। लेकिन सर 4 के ऊपर डब्बा, ये तो नहीं सीखा, तो अभी बताता हूं। और मैं करूंगा 12 - 2 10। क्या लिखूंगा? या 8 + 2 10। ये जो डब्बा है ना सर, ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 कम है। 4 किससे? 0 से। 0 से कितना कम है? 4। 0 से 4 कम है सर, -4। अगर ये 0 होता तो क्या बन जाता? 100। 100 - 4, तो मैं यहां से एक कैरी करूंगा, यहां से एक, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6, 96। समझ में आया? तो जब भी आपको 4 पे डब्बा दिखे तो उसका कॉम्प्लीमेंट खोजो, उसका, और इसको एक कम कर दो, इसमें से एक। चलो फिर से एक करते हैं, फिर से एक करते हैं सर, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। 14 8 ठीक है सर, नहीं समझ में आया, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है? आठ के ऊपर डब्बा है, तो 8 का पार्टनर कौन है? 8 का पार्टनर 2, 1 का पार्टनर 9, 2 का पार्टनर 8, 3 का पार्टनर 7, 4 का पार्टनर 6, और 5 का पार्टनर 5। क्या हो गया? और 12 में से एक कम। हो रहा है हैंडल? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे करे करे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, एग्जाम्पल बहुत, एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है, आराम से करेंगे। लेट्स से 93 इंटू 112। एट्टी फोर के ऊपर डब्बा, और 93 + 12, बट ये 84 नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 84 का पार्टनर कौन होगा?
16। 84 का पार्टनर कौन होगा? और यहां से एक कम कर देंगे। हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, 12 7 जा, ठीक है, 12 7 जा 84, 84 84। हाँ देखो, यहां पे दोनों में माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अपोजिट साइन आ गया, तो मतलब +12 इंटू -7 तो अभी भी करेंगे, लेकिन 84 नहीं लिखेंगे, 84 के ऊपर स्लैश मार देंगे, क्योंकि 84 इज नॉट द आंसर, 84 का कॉम्प्लीमेंट इज द आंसर। 84 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 16। देखो 3 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 7। 20 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 80। 25 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? और 16 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? अगर मैं 3 डिजिट में जाता हूं, अगर मैं 3 डिजिट में जाता हूं तो 112 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 8 8 8 8 8 8। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है? 1000। अंडरस्टूड? कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सबसे प्यारा चीज होता है। देखो जैसे क्यों, मैंने पूछा 112 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और आंसर क्या आया? 8 8 8। देखो तो इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है? 8 1 9, 8 1 9, 2 + 8। बस लास्ट का बंदा 10 बनाए, बाकी सब 9 बनाए। समझ में आया? अगर मान लो मैं पूछता हूं 37 का कॉम्प्लीमेंट, 7 3 10, 6 3 6 + 3 9, 7 3 10 and 6 3 9। जैसे अगर मैं पूछता हूं 8 8 2 का कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट निकालना भी उतना मुश्किल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है। तो हमने निखिलम सूत्रा में एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया। अब एक बच्चे ने कहा कि सर क्या पता 44 इंटू 47 कैसे करें? जेन्युइन क्वेश्चन। 44 इंटू, तो आज सीखना है पक्का? ओके ओके ओके। 44 इंटू 47, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। यहां पे मैं लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखूंगा? 100 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 50 50 50 -6 -3 -6 क्या होगा? 18। 18 लिख दिया। 44 -3, ट्वेंटी पॉइंट, टेल मी वन नंबर। हाँ 44 47, ठीक है। देखो दिस इज 100 डिवाइड बाई 2, सो 44 कितना कम हो गया, और ये कितना हो गया? क्या हो गया? 18, ठीक। 44 -3 कितना होगा? डिवाइड बाई, तो ये हो गया 20 पॉइंट, तो 0.5 उधर जाके क्या बनेगा? 50। समझ में आया? मैं बार बार उसको एज्यूम कर रहा था कि 28 आएगा, है ना, ये एज्यूम कर रहा था। ओके अच्छा, मेरे दिमाग में वो चल रहा था 4 7 28। ओके ओके, माय मिस्टेक। ओके लेट्स से, सर ये तो ठीक है 44 इंटू 47, है ना। व्हाट अबाउट सर 54 इंटू 58? क्या 54 इंटू, तो क्या करे भाई? 100 + 4, तो क्या बन जाएगा? और 54 + 8, क्लियर? हाँ हाँ बोलो। 1192, 1206।
तो देखो इसको क्या करेंगे, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये 1200 के आसपास है, 1200 के। तो अभी थोड़ी सी और हमें मसल बिल्डिंग करनी होगी इसको हैंडल करने के लिए। इसको दो तीन तरीके से हैंडल किया जा सकता है। या तो मैं इन दोनों के बीच का एवरेज निकालूं, ये कितना है 8 है और ये 6 है, तो मैं 1199 का स्क्वायर निकालूंगा। अब बोलोगे सर क्यों निकालेंगे, और माइनस करूंगा। अच्छा सोच के बताना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। 1199 का मैं स्क्वायर निकालूंगा और माइनस करूंगा 49। कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? अच्छा 1199 का स्क्वायर निकालना आता है? हाँ, अगर मुझे 1199 का स्क्वायर था, मैं 7 कम करूंगा तो कौन मिलेगा, और 7 ऐड करूंगा तो हम लोग को 7 राइट और 7 लेफ्ट चले गए, तो 49 कम हो गए। ठीक है, ओके। एक लास्ट एक्टिविटी मुझे कराना है, सो आई एम जस्ट पॉजिंग इट। एक लास्ट एक्टिविटी, आप लोग सबको याद है हमने 1 से लेकर 100 तक जोड़ा था। ओके, सो आई वॉन्ट यू, ये देखो मैं तुम्हारे सामने कुछ लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है ये, और ये क्या है 2 4 6 8, और ये देखो क्या है, मैं टेबल लिख रहा हूं, ठीक है, 4 8 12 16 ऐसे करके टेबल लिख रहा हूं 40, फिर 5 की टेबल 50, 6 की टेबल 60, 7 की टेबल, 8 की टेबल, 9 की टेबल, 10 की टेबल। ये जितने 100 नंबर से सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। अरे कैसे, 1 से लेके 100 तक थोड़ी लिखा हुआ है, 24 28 32 36 10 15 20 25 30 35 40 45 12 18 24 30 36 42 48 54 14 21 28 35 42 49 56 63 16 24 32 40 48 56 64 72। हाँ, ये जो बताएगा उसको मैं एमटीएसी के स्कोर में +5 एक्स्ट्रा दूंगा। नहीं, आंसर नहीं बताना है, सोचना है और फिर उसके बाद देखना है। आंसर चिल्लाने से मैं नहीं मानता हूं। मैंने आपके सामने 1 का टेबल लिख दिया, 2 का टेबल लिख दिया, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का, 9 का, 10 का। तो हर टेबल में 10-10 संख्याएं हैं, तो टोटल 100 संख्याएं। इन 100 संख्याओं को जोड़ने में तो देखो तुम्हारे अंदर गौस साहब हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई प्रोडिजी है कि नहीं, तुम्हें प्रूफ करना होगा। काव्या तुम्हें भी प्रूफ करना होगा, बताओ। अभी साहब सोचिए कैसे जोड़े इतने सारे संख्याओं को। विहान बताइए कैसे जोड़ा जाए। थॉट्स दो, थॉट्स। हाँ, लिख के देख सकते हो, नाच के देख सकते हो, डांस करके देख सकते हो, हर तरीके से देख सकते हो। देखना आना चाहिए, देखना आना। हाँ हाँ, आराम, एक मिनट देखो, जब कोई दूसरा बंदा कह रहा है ना तो सुनना होता है। मैथमेटिशियंस की कम्युनिटी होती है, दे लिसन टू ईच अदर कि अरे भाई इसने कुछ नया तो नहीं क्रिएट कर दिया। हाँ बोलो। एक मिनट, मेरा सवाल है 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? फिर उसके बाद
तो करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। नहीं, अपने कॉपी में कभी। बाकी बात बच्चे, तुम थोड़ी सी लॉस्ट हो गई हो, लेकिन सोच सही रही हो, बट कहीं पे खो गई हो। हाँ, बट सोचा सही है। थॉट्स, थॉट्स, महक मैम, थॉट। हाँ बताइए, थॉट बताइए, थॉट। अरे इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम्म। हाँ बोलो, क्या आंसर दे रहा है? सोचो 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 सोचो। अच्छा ये बताओ, 1 से लेके 100 तक का सम और इसके सम में कौन ज्यादा बड़ा है? इसका जोड़ ज्यादा बड़ा है। यू विल बी सरप्राइज टू सी द आंसर। यू विल बी सरप्राइज टू सी द आंसर। किसका आंसर ज्यादा बड़ा होगा, इसका या 1 से लेके 100 तक के जोड़ का? इसका ज्यादा बड़ा होगा, पक्का? You will be surprised to see the answer. You will be surprised to see the answer. And it is like काफी बड़ा गैप है, काफी। ये छोटा है, वो बड़ा है। हाँ, इसका आंसर छोटा है भाई। वो मुझे नहीं पता, वो सुबह सोचना है। हाँ, बहुत सारे नंबर्स को तो इग्नोर कर दिया ना। थोड़ा थोड़ा सा शांत करोगे ना, थोड़ा सा शांत करोगे तो आंसर दिख जाएगा। हाँ, क्यों कहा ये? बताओ क्यों कहा? फिर मैं तुम्हें सोच को। क्या? 2525 नहीं, 30 3025। एक आंसर अभी तक सही आया है, बट कैसे? कैसे तुम बताओ, कैसन? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यस यस, ही हैज क्रैक्ड इट, ही हैज क्रैक्ड इट। देखो बहुत ही प्यारा सवाल था, और आप लोग देख के सोचोगे कि यार ये तो मैं भी सोच सकता था भाई, ये कौन सी बड़ी बात है। ये बच्ची सही सोचना शुरू की थी, बट लास्ट में कहीं पे खो गई थी। 1 से लेके 10 तक की जोड़ होती है 55, और ये भी तो इसमें 2 कॉमन है ना, तो ये सर 55 इंटू 2 है। क्या है? और ये कितना है सर? 55 इंटू, और सर ये कितना है? ये सर ऐसे करके कहां तक जा रहा है? क्या कॉमन है सब में? और ब्रैकेट में कौन आ गया? सोच सकते थे, सोच तो सकते थे। 55 इंटू, अरे सर 55 का स्क्वायर आखिर में कौन है? 5। आखिर में कौन है? आखिर में है सर 5। 55 का स्क्वायर सर 25 कर देते हैं 5, और ये कम है किससे? अब ये बताओ मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका आंसर इतना कम आया, उसका आंसर इतना ज्यादा क्यों आया? इससे एक चीज पता चलता है कि लाइफ में आप जितने भी जंप ले लो, जितने भी जंप ले लो, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर कंसिस्टेंट, तो जीत नहीं मिलेगी। जीत, जो लोग जितना भी स्लो स्टेप्स ले, 1 2 3 4, एक जंप ले रहा था 2 4 6 8, एक जंप ले रहा था 3 6, एक 5 5 का जंप, लेकिन वो लोग नहीं जीता। जीता कौन? कछुआ। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट था। वो कौन था? और देखो कितना दूर से जीत गया,
कितना दूर, मैं मैथमेटिशियन, मैं कहानी लिखता अगर कछुए और रैबिट की, तो ये कहानी लिखता। सही है ना? ये वो नहीं समझ में आता है मुझे, कछुआ रैबिट, क्यों रैबिट सो गया, किसने बोला था सोने को? रेस चल रही थी, मजाक चल रहा था। लेकिन यहां पे तो आप देख पा रहे हो ना कि स्लो स्लो करते 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 5050 पहुंच गया, लेकिन टेबल में जंप मार रहे थे सब। देखो 90 2 बार लिया, 90 2 बार उसको 90 मिला, फिर भी जीत नहीं मिली। अंडरस्टूड? सो विद दिस आई क्लोज दिस वर्कशॉप। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।